बरसाना एक छोटा सा गांव था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और लोगों की जिंदगी में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी। यहाँ सुबह जल्दी होती थी लेकिन राहत कभी पूरी नहीं आती थी। इसी गांव में सीता रहती थी। उम्र कोई 30-32 साल, लेकिन चेहरे पर इतनी थकान कि देखने वाला उसे 40 से ऊपर समझ ले। सीता का पति 4 साल पहले एक हादसे में मर गया था। तब से सीता अकेली थी। घर में अब सिर्फ उसका 7 साल का बेटा घनश्याम और एक गाय गौरी थी। गौरी ही उसका सहारा थी। उसी के दूध से घर चलता था। उसी के भरोसे सीता अपने बेटे को पाल रही थी। गौरी के साथ एक छोटा सा बछड़ा भी था, नंदू। नंदू अभी दूध पीने वाला था। वह दिन भर गौरी के आसपास घूमता रहता, कभी उसकी पूंछ पकड़ लेता, कभी उसके पेट के नीचे जाकर छिप जाता। घनश्याम और नंदू जैसे साथ साथ बड़े हो रहे थे। घनश्याम सुबह उठते ही सबसे पहले गौरी के पास जाता, फिर नंदू के साथ खेलता। सीता जब भी यह देखती, मन ही मन सोचती, शायद भगवान ने उसका पति छीन लिया, लेकिन बदले में यह सब दिया है। लेकिन भगवान का हिसाब अक्सर इंसानों को समझ नहीं आता। एक दिन घनश्याम को हल्का सा बुखार आया। सीता ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा गांव के बच्चों को बुखार तो आता जाता रहता है। उसने घरेलू काढ़ा पिलाया, माथे पर गीली पट्टी रखी। रात निकल गई। दूसरे दिन बुखार और बढ़ गया। घनश्याम सुस्त रहने लगा, खेलना बंद कर दिया। सीता उसे गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास ले गई। उसने 2 गोलियां दी और कहा ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन सुबह घनश्याम की हालत और बिगड़ गई। सांस तेज चल रही थी, आंखें आधी खुली थी। जब सीता ने उसका माथा छुआ तो हाथ जल गया। उस पल सीता के दिल में डर उतर गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस बेटे को गोद में उठाया और नंगे पांव 5 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल की तरफ चल पड़ी। अस्पताल में भीड़ थी, रोते बच्चे, चिल्लाते मरीज, भागती नर्सें। सीता ने किसी तरह डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने घनश्याम की नब्ज देखी, आंखें पलटी और कहा हालत गंभीर है, भर्ती करना पड़ेगा। सीता ने राहत की सांस ली, लेकिन अगली ही बात ने उसे तोड़ दिया। डॉक्टर बोला इंजेक्शन बाहर से आएगा। सीता ने डरते हुए पूछा कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने बिना भाव के कहा 1200 रुपए अभी लगेंगे। सीता को लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी पोटली खोली। उसमें कुछ सिक्के, एक पुराना 10 का नोट और एक 20 का नोट। उसने गिने, कुल 27 रुपए। सीता की आवाज कांप गई। उसने कहा डॉक्टर साहब अभी मेरे पास इतने नहीं है। डॉक्टर ने मुंह फेर लिया, इंतजाम करो वरना देर हो जाएगी। सीता ने बेटे को अस्पताल के बिस्तर पर लिटाया। घनश्याम ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसकी आंखों में डर था। उसने धीमे से कहा अम्मा घर चलें। सीता ने किसी तरह खुद को संभाला। उसने कहा मैं अभी आती हूँ बेटा, दवा लेने। वह बाहर निकल आई, लेकिन उसके पैर भारी थे। उसे पता था वह दवा नहीं, अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा बेचने जा रही है। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। आंगन में गौरी बंधी थी। नंदू उसके पास खेल रहा था। सीता को देखते ही